आज दोस्तों अंधभक्तों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अंधभक्त जिस तरह से बात कहते रहते हैं, कभी वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में कूदने की बात करते हैं, तो कभी इसराइल और हमास के बीच में कूदने की बात करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रिपोर्ट आप लोगों से किस कदर छुपाई जा रही है कि किस तरह से नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना बड़ा तोहफा दिया है कि जिसको देखकर शायद मोदी जी भी रोने लगेंगे। और इतनी बड़ी खबर गोदी मीडिया ने आप लोगों से छुपा दी है कि किस तरह से आज हमारे भारत की ज़मीन को हथियाने की पूर्ण कोशिश की जा रही है। पहले ही हम अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया इनसे जूझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नेपाल ने भी एक तरह से अपना मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा। गोदी मीडिया ने किस कदर आप लोगों से ये छुपाने की कोशिश की है, लेकिन हम सच्चाई उखाड़ कर आप लोगों के सामने लाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। द डायरेक्ट हिट। हम तो कनाडा का रोना रो रहे थे कि वो हमारे देश के गृह मंत्री का नाम लेकर बदनाम कर रहा था। कनाडा ने गृह मंत्री अमित शाह पर कभी इल्जाम लगाया था। तो कभी अमेरिका भारत की तरफ उंगली दिखाता है करके लगातार कार्यक्रम करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति डिरेल तो नहीं हो रही है। लेकिन इस दिवाली के मौके पे आज जो खबर आई है वो हमको हिट करने वाली है, और हिट करने वाला नेपाल जो हमारा पड़ोसी है। हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो पूरा संघ और मोदी जी लगे हुए हैं, लेकिन जो वस्तुस्थिति जो पहले से हिंदू राष्ट्र है, पूरे विश्व के पटल पर अकेला हिंदू राष्ट्र नेपाल, अब वो भी हमको आंखें दिखाने लगा। नेपाल भी आंखें दिखाने लगा। और खबर ये है कि कुछ क्षेत्र हैं, लिम्पियाधुरा, लिम्पू लेक और काला पानी, ये भारत के क्षेत्र है। भारत के मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र जो है मैप ऑफ इंडिया, उसके अंदर ये भारत का हिस्सा है। नेपाल ने बहुत पहले 18 जून 2020 में अपने संसद में एक प्रस्ताव पारित कर इन तीनों जगह पे नेपाल का अधिकार बताया। बताइए, नेपाल का अधिकार बताया मोदी के राज में और काला पानी। तब भारत ने उनके उस संविधान संशोधन को आर्टिफिशियल विस्तार बताया, कृत्रिम विस्तार है ये। क्षेत्र हमारा जबरिया नेपाल बोल रहा है। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। उन्होंने भी उसके बाद ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन अभी अभी फिर नेपाल ने अंगड़ाई ली। फिर नेपाल ने अंगड़ाई ले ली। बताइए कि जो नेपाल उन जगहों को राष्ट्रीय बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक, उन्होंने एक नया 100 रुपए का नोट छापने का ठेका एक चाइनीज कंपनी को दिया। वो डिजाइन भी करेगा, प्रिंट भी करेगा और नेपाल को सप्लाई करेगा। उसका जो डिजाइन अप्रूव हुआ है, उसमें जो मैप दिखाया है, पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, उसमें फिर उन्होंने बदमाशी की। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये तीनों जगह नेपाल का हिस्सा बताते हुए उस मानचित्र पे, यानी नेपाल के पॉलिटिकल मैप पे दर्शाया है। बताइए, ये तीनों क्षेत्र जो है चाइनीज कंपनी को नेपाल ने अपने करेंसी में दिखाया। नेपाल का तो राष्ट्रीय बैंक कहता है कि हमने इंटरनेशनल निविदा वगैरह मंगाई थी, लेकिन ये बड़ा कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा मैं देखता हूँ। इसमें मैं नेपाल एंगल निगलेक्ट नहीं कर सकता। कोई और कंट्री ये ठेका नहीं लेता, क्योंकि यदि भारत उस पर ऑब्जेक्शन लेता है कि हमारे गलत मैप आप छाप रहे हैं, तो ये काम भी कोई और देश नहीं करेगा। ये काम करने के लिए भी उनको नेपाल में ही, वो नेपाल वालों को मिला तो चाइना मिला। चाइना यानी चीन चाइना में बैंक नोट प्रिंटिंग एंड
मिंटिंग कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो बैंक नोट और मिंटिंग मतलब कॉइन भी बनाती है, उसको ये ठेका दिया है। 100 रुपए के नए नोट जो है वो 30 करोड़ होंगे। 30 करोड़ रुपए के नहीं, 30 करोड़ नोट माने करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए की करेंसी, नेपाल के करेंसी में वो चाइना छापेगा। हम्म। और इसका ठेका जो है वो करीब करीब 90 लाख अमेरिकी डॉलर का ये काम चाइना की इस कंपनी को दिया। अब सवाल ये नहीं है कि चाइना की कंपनी को ठेका मिला, सवाल ये है कि एक तरफ चाइना हिंदू चीनी भाई भाई करके हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बड़े दोस्ताना संबंध बताते हैं, बॉर्डर पे दोनों ने अपनी अपनी फौजें वापस ली, ये खबरें बताई जाती हैं। बार बार चाइना के फ्रंट पर हमने एक बड़ा विजय हासिल किया, ये पूरे देश को बताया जाता है। लेकिन दूसरी ओर चाइना के यहाँ ही नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन नाम की कंपनी जो यकीनन चाइना सरकार की है, वही नेपाल के नोट छापती है जिस पे भारत का मानचित्र मतलब नेपाल का मानचित्र ऐसा दिया जिसमें भारत की भूमि भी दिखाई है। भारत की जो भूमि अंतर्राष्ट्रीय दिखाइए इस कानून का दावे भी के उल्लंघन संग है, कि ये नेपाल की जगह है, 3 जगहों क्योंकि 3 क्षेत्रों नेपाल को। बहुत पहले से हम्म। चाइना के लिए एक दरवाजा खोल के बैठा है। वहाँ लेफ्ट मूवमेंट भी है और नेपाल के थ्रू यदि चाइना अंदर घुसता है तो बिल्कुल भारत के सीने पे आके बैठेगा। भूटान में चाइना वैसे ही परेशान कर रहा है। वियतनाम में चाइना और वियतनाम का लगातार झगड़ा चल रहा है जिसमें भारत वियतनाम को कुछ हद तक मदद भी कर रहा है। नीचे लंका, वहाँ भी चीनियों ने करीब करीब कब्जा करके रखा है और वहाँ तो अब वामपंथी दल की सरकार भी आई है। नीचे चीन की तरफ से घिरे जा रहे हैं, ऊपर से नेपाल की तरफ से। बांग्लादेश में शेख हसीना हमारे यहाँ आने के बाद वैसे ही संबंध ठीक नहीं है, तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, लंका, पाकिस्तान तो है ही, और चाइना की क्या कहने। चाइना के तो क्या कुल कहने? मिला के लाख लाख क्या दिखाने की कहीं बात कर हम रहे थे मोदी डिप्लोमेसी में चाइना कम को। पड़ रहे हैं क्या, हम्म। या चाइना हमारे साथ वही पुराना गेम खेल रहा है? जब जवाहरलाल नेहरू चाइना हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और चाइना ने एकाएक आक्रमण करके भारत की भूमि हथिया ली थी, और उस सदमे से जवाहरलाल नेहरू बाहर निकल ही नहीं पाए। लेकिन आजकल के नेताओं को सदमे तो लगने से रहे। हमारी भूमि उन्होंने कब्जा की, फिर भी हम कहते हैं कि कब्जा नहीं की। आज के नेता चाइना ये वाली बात कहते हैं कि उन्होंने कब्जा वापस तो नहीं जा की। रहा है, लेकिन क्या लद्दाख की वो जमीन जो लद्दाख के लोगों की गोचर की जमीन थी, जो भारत की अपनी भूमि थी, वो अब बफर जोन बन गया है और बफर जोन की जमीन चाइना कब्जा कर बैठा है। ऐसा ही चाइना बफर जोन पे कब्जा, फिर नया बफर जोन, फिर उस पे कब्जा, ऐसा ही चाइना अपना विस्तार करता है। हमारे यहाँ कोई भी इस बात की क्लियरिटी नहीं बता पाया कि हमारी गश्त की सीमा बढ़ गई, पूरे 12 फिंगर पॉइंट पे हम जा रहे कि नहीं जा रहे, इसके बारे में कोई अभी क्लियरिटी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। और लद्दाख की ज़मीन जो गोचर की थी वो वापस हमारे पास आई कि नहीं आई, क्या बफर जोन भी फिर वापस छोड़ दिया, इसके बारे में भी कोई अभी क्लियरिटी नहीं है। विभिन्न एजेंसियां, विभिन्न जो सोर्सेस हैं हमारे, जो कोई रक्षा मंत्रालय में भी है, कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, वो आज भी कहते हैं कि ये सब लिपापोती हो रही है। चाइना के फ्रंट पे अभी भी हमको बहुत सजगता से काम करना होगा। लेकिन नेपाल का इतना बड़ा ऑर्डर चाइना को जाता है और गलत मानचित्र के साथ जाता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? ये बहुत एक बड़ा नया सवाल है। विवाद को हम जन्म दे रहे इंटेलिजेंस हैं। एजेंसी क्या कर रही है? ऑलरेडी इस देश के चारों तरफ विवाद ही विवाद है, उसमें नेपाल से भी विवाद शुरू हो गया, तो फिर हम अपने पड़ोसी संभालेंगे या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका संभालेंगे? हम लगातार रशिया में यूक्रेन का युद्ध
रोकने के लिए बीच में पंच बन के जाने का प्रयास करते हैं या हमास और इजराइल के बीच में कूदने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे नाक के नीचे क्या हो रहा है, हमारा इसको अपना देखने और अच्छा दिखाने का दोस्त प्रयास पड़ोसी नहीं करते। कैसा बदल रहा है धीरे धीरे, इसके तरफ हमारा ख्याल नहीं। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि हमारी विदेश नीति पे फिर से ध्यान देना होगा। अंध भक्तों के सोशल मीडिया पे चिल्लाने से देश महान नहीं होता। आज तमाम अंध भक्तों को जवाब ये भी देना चाहिए कि आज नेपाल ने ये किया, क्या आपकी औकात है कि आप नेपाल को वो नोट कैंसिल करने की बता सकते हैं? और यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या चाइना उसकी मदद के लिए नहीं आएगा? हम कितने फ्रंट पे फ्रंट खोलेंगे? क्या देश ये कर सकता है? इसलिए मैंने कहा कि आज डायरेक्ट हिट हुआ है नेपाल की इस 100 नोट के नए डिज़ाइन से भारत और हमारी विदेश नीति। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। नेपाल ने किस तरह से चाइना को एक नोट, एक करेंसी बनाने का ऑर्डर दे दिया और उसको बता दिया कि किस तरह का आपको यहाँ पर उस पर जो है लोकेशन देनी है, मानचित्र देना है। नोट के ऊपर हमारे 3 क्षेत्र जो है उस पर दिखाए गए हैं। इससे पहले नेपाल ने दावा किया था कि ये जगह हमारी है, लेकिन जिस तरह से चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, जिस तरह से आए दिन गतिविधियां करता हुआ नजर आता है, लेकिन गोदी मीडिया ये आप लोगों को नहीं दिखाएगा। हमारे देश को तोड़ने का काम किस तरह से गोदी मीडिया कर रहा है वो आप लोग इस चीज़ से बखूबी बाखबर हैं। लेकिन किस तरह से इन 3 क्षेत्र पर नेपाल दावा कर रहा है, इस खबर को आप लोगों की नज़रों से क्यों ओझल किया गया? ज़रा सोचिए। दिवाली के मौके पर मोदी जी को इतना बड़ा तोहफा नेपाल की तरफ से दिया गया, जो अंधभक्त आए दिन रात एक ही बात गुणगान करते रहते हैं कि हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं, हम हमास को ख़त्म कर देंगे, हम फ़लस्तीन को मिटवा देंगे। इस तरह का जो नारेबाजी करते रहते हैं, क्या उन अंधभक्तों के अंदर इतनी ताकत है कि वो नेपाल को ये ऑर्डर दें कि ये नोट कैंसिल कराया जाए, नेपाल को ये फरमान जारी किया जाए कि इस नोट को कैंसिल करो या फिर इसमें करेक्शन करो? जो तुम हमारे 3 क्षेत्र को अपने नोट के ऊपर दर्शा रहे हो, इसको बदलो। क्या इतनी ताकत है हमारे देश के अंधभक्तों के अंदर? जैसा कि अशोक वानखेड़े जी ने कहा कि सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर अंधभक्तों के कहने से देश महान नहीं बनता। उसके लिए हमें महानता दिखाने की ज़रूरत है, अपनों से नहीं, उन लोगों से जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।